जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 4 जनवरी 2002 यूरोपियन आश्रम बादंतोगस जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है स्मृति एक बाधा और एक वरदान। जीवन की सभी समस्याओं और दुख भोग का मूल कारण मानव स्वभाव का भूलना है। परंतु मनुष्य अपने सच्चे ईश्वर स्वरूप के स्मरण मात्र से जीवन में मुक्ति पा लेता है। यहाँ स्मृति तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र है। ज्ञान का उद्देश्य तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण दिलाना है। भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मेरी स्मृति वापस आ गई है। अब मुझे आत्मबोध हुआ और अब मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे। तुम्हारे सच्चे स्वरूप का अनुभव कराने के लिए स्मृति तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ मित्र और वरदान है। परंतु यदि स्मृति तुम्हें सुखद असुखद घटनाओं से मुक्त नहीं होने देती, तब वह एक बाधा है। सुखद घटनाएं मन में प्रतिस्पर्धा और राग उत्पन्न करती है और नए अनुभवों को नहीं होने देती। असुखद घटनाएं हमारी समझ को पूर्वाग्रही बना देती है और मानसिक विक्षेप उत्पन्न करती है। इसीलिए स्मृति एक बाधा भी है और एक वरदान भी, जो कि इस बात पर निर्भर है कि वह तुम्हारे सत्य स्वरूप को याद दिलाने के लिए उपयोग में लाई जा रही है, या तुमको किसी स्थान या समय की घटनाओं में फंसाए हुए है। मेमोरी, स्मृति। हाँ, स्मृति बाधा भी बन सकती है और वरदान भी बन सकती है। वरदान तो वही है ही। यहां पे गुरुदेव जी से उसे वरदान कह रहे, क्योंकि अपने आत्म स्वरूप की याद दिलाने में वो जब मददगार साबित होती है, तो वह वरदान है। देखो, कोई ये कह सकता है अच्छी घटनाओं को याद करने के लिए स्मृति वरदान है, बुरी घटनाओं को याद करे तो वो अ, बाधा है। नहीं, वैसी बात नहीं है। गुरुदेव उन दोनों को भी एक ही कैटेगरी में डालते हैं। अच्छी घटनाएं भी गड़बड़ कर सकती है, बुरी घटनाओं की याद भी गड़बड़ कर सकती है। वरदान कब कह रहे, जब आत्म तत्व की याद दिलाने में मददगार साबित हो, तब वरदान है, वरना वरदान नहीं है। वरना अच्छी घटनाएं भी तुम्हें फंसाती ही है किसी चीज में, क्षणों में, वो भूतकाल में, है ना। वो बहुत सुंदर यहाँ पे कहते हैं, जीवन की सभी समस्याओं और दुख भोग का मूल कारण मानव स्वभाव का भूलना है। जीवन में कोई भी समस्याएं जो उत्पन्न होती है, या जीवन में जो भी दुख उत्पन्न होता है, उस सबका मूल कारण मानव स्वभाव का भूलना है। मानव ये जो भूलता रहता है ना, वही कारण है सभी दुखों का, समस्याओं का भी। परंतु मनुष्य अपने सच्चे ईश्वर स्वरूप के स्मरण मात्र से जीवन में मुक्ति पा लेता है। परंतु मनुष्य अपने सच्चे ईश्वर स्वरूप के स्मरण मात्र से, सच्चे ईश्वर स्वरूप के स्मरण मात्र से मुक्ति भी पा लेता है। तो एक तरीके से वह स्मृति दुख का कारण हुई, लेकिन एक तरीके से वह वरदान हुई, क्योंकि उसकी याद मात्र से, सच्चे ईश्वर के स्वरूप के याद मात्र से मुक्ति भी हो गई। यहां स्मृति तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र है, बिल्कुल, क्योंकि मुक्त करने में मददगार साबित हो रही है, तो सबसे अच्छी मित्र है। ज्ञान का उद्देश्य तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण दिलाना है। ज्ञान का उद्देश्य ही वही है, अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराना। भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मेरी स्मृति वापस आ गई है और अब मुझे आत्मबोध हुआ है और मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे। अर्जुन को वो सुकून भी तब मिला
जब उसे आत्मबोध उसको याद आ गई, वह कौन है, उस आत्म तत्व की अनुभूति की याद दोबारा आ जाने से उसको एक तरीके का सुकून मिला, शांति मिली और उसने कहा, "हाँ, अब मुझे मेरे आत्मबोध की स्मृति हो गई है, मुझे याद आ गई है, समझ आ गई है और अब मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे।" तो ऐसी स्मृति तो सही में वरदान है। तुम्हारे सच्चे स्वरूप का अनुभव कराने के लिए स्मृति तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ मित्र और वरदान है। अगर वो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप का अनुभव करा रही है, स्मृति करवा रही है, याद दिला रही है, तो डेफिनेटली यह वरदान है। यह तो फायदे का सौदा है भाई, ऐसी स्मृति तो होनी चाहिए। परंतु यदि स्मृति तुम्हें सुखद असुखद घटनाओं से मुक्त नहीं होने देती, तब तो वह एक बाधा है। लेकिन अगर यह स्मृति तुम्हें सुखद या असुखद घटनाओं की यादों से मुक्त नहीं होने देती, तो फिर ये बहुत बड़ी बाधा है। सुखद घटनाओं में के भी बंधन में रह सकते हैं हम, ऐसे ज़रूरी नहीं। दुखद घटनाएँ प्रभावित करती है उनकी यादें, सुखद घटनाओं की यादें भी प्रभावित करती है, बंधन में रखती है। सुखद घटनाएँ मन में प्रतिस्पर्धा और राग उत्पन्न करती है। क्यों? सुखद घटना हमारे मन में प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन का भाव पैदा करती है और राग, क्रेविंग, क्रेविंग एंड अवर्जन, राग और द्वेष जिसे कहते हैं ना, उसमें राग पैदा करती है, हमें मुक्त नहीं होने देती, अटैच करके रखती है, कंपटीशन का भाव पैदा करती है और नए अनुभव को होने ही नहीं देती। हाँ, पुरानी यादें ना, वो कंपैरिजन होता रहता है, तो फिर वह नई कुछ अनुभवों को, घटनाओं को ओपन ही नहीं होती, होने ही नहीं देती। असुखद घटनाएं हमारी समझ को पूर्वाग्रही बनाती है और मानसिक विक्षेप उत्पन्न करती है। असुखद घटना इसके विपरीत पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडाइज कर देती है माइंड को। अरे तभी ऐसे हुआ था, ये हुआ था, तो इस बार ना वो ओपननेस नहीं है और क्या करती है, मानसिक विक्षेप उत्पन्न करती है, मानसिक विक्षेप लाती है, प्रिजुडाइज होने के वजह से नया कुछ अनुभव ही होने नहीं देती, करने नहीं देती। इसलिए स्मृति एक बाधा भी है और एक वरदान भी, जो कि इस बात पर निर्भर करता है वह तुम्हें सत्य स्वरूप को याद दिलाने के लिए उपयोग में ला जा रही है या तुमको किसी स्थान या समय की घटनाओं में फंसाने के लिए। तो वही कहते हैं आखिर में कि वह वरदान कब है और बाधा कब है, वो डिपेंड करता है वो तुमको क्या करवा रही है। अगर घटनाओं में, पुरानी बातों में, सुखद या असुखद घटनाओं में उलझा कर रख रही है, तो बाधा ही है भाई, क्या करना है ऐसे। लेकिन वह तुम्हें सच्चे स्वरूप को याद दिलाने में मददगार साबित हो रही है, तो वह वरदान है। कितना सुंदर कहा है, कभी हमने सोचा नहीं होगा कि स्मृति सही में वरदान है या बाधा है हमारे। इसके ऊपर जरूर थोड़ा मनन करना, गौर करना। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं तो जरूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, हम वहां पर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा यह ज्ञान पत्र था, लेकिन बहुत प्रोफाउंड नॉलेज गुरुदेव ने इसमें हमें दिया था। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ, है ना। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।